नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 नवंबर और आज के हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि आज के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हम आज लेकर आए हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं सेशन कैसा रहा। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है पहला, वर्ष 2023 WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को छठवां स्थान मिला है। और जारी ये ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में जारी करता है WIPO, और इसका फुल फॉर्म है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, और इसकी स्थापना 1967 जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थापना हुई थी। और इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है और रिपोर्ट जारी करता है पेटेंट फाइलिंग 2023। इसमें चाइना पहले नंबर पर है, दूसरा है USA, तीसरा है अपना भारत। और ट्रेडमार्क में चाइना और इंडिया, चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इंडिया है। पेटेंट मिलता है 20 वर्ष नए उत्पाद निर्माण में नई प्रक्रिया के लिए। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप ट्रस्ट। दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, हुरून होगा, हुरून होगा। हुरून इंडिया परोपकार सूची में 2024 में शिवनाथर हैं, जो कि एशियल कंपनी के संस्थापक हैं। और कानून के शासन सूचकांक 2024 में 1979 स्थान है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का 105वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 39वां स्थान है भारत का। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये महाराष्ट्र पुणे में प्रारंभ हुआ। आस्ट्रा हिंद ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त अभ्यास होता है और इसे होस्ट हुआ पुणे आंध्र सैन्य स्टेशन महाराष्ट्र में। ये स्टेशन महाराष्ट्र में है और ये तीसरा संस्करण है। और इसमें पहला संस्करण का आयोजन हुआ था महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में, और दूसरे का पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। और पूर्वी प्रहार अभ्यास लद्दाख में हुआ। इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर अभ्यास किया। ये LAC के पास लद्दाख में हुआ। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। पहला है गरुड़ शक्ति 2024, ये अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ। और दूसरा वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और USA के बीच हुआ, वज्र प्रहार। और तीसरा है शिम्बेक्स 2024, इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ। चौथा नसीम अल बहार अभ्यास, ये इंडिया और ओमान के बीच हुआ। पांचवा है काजिंद अभ्यास 2024, काजिंद ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हरमनप्रीत सिंह, ये कप्तान हैं। और FIH इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, और इसकी स्थापना लुसाने स्विट्जरलैंड 1924 में हुआ था। और इसके हेड हैं वर्तमान में तैयब इकराम हेड हैं। और ये वार्षिक पुरस्कार की घोषणा मस्कट, जो कि मस्कट ओमान की राजधानी है। और बेस्ट पुरुष हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह, जो कि कप्तान है, ये तीसरी बार इनको मिला है। और महिला में चिब्बी जेंसन, जो कि नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं। और गोलकीपर PR श्रीजेश को भारत की दीवार कहा जाता है, और ये संन्यास ले चुके हैं। और लल्लन टॉप देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बेलोन डी पुरस्कार यहाँ पर मेल में रोड्री को मिला है, और फीमेल है एतानी बोनामाटी, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। बेलोन डी पुरस्कार मेल में रोड्री को, और फीमेल है एताना बोनामाटी, जो कि स्पेन की हैं। दूसरा है क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में, ये दूसरी हैं नीतू डेविड, और पहली थी डायना इंदुल जी। और तीसरा है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता था कांस्य पदक, जो कि स्पेन को हराकर जीता था। और पेरिस ओलंपिक में भारत को 6 मेडल प्राप्त हुए थे, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक स्पेन को हराकर जीता था। चौथा प्रश्न है हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किसको हराया था? भारत ने चीन को हराया था। प्रश्न है चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया था? तो रद्द किया था ये अजीज
भाषा वर्सेस भारत संघ, इसको रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना विधानमंडल के द्वारा हुआ था। और अल्पसंख्यक संस्था जो कि ये रद्द कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट 2024 में 7 सदस्य संवैधानिक पीठ की बैठक में 1967 ये फैसला रद्द कर दिया। और इसकी जांच फिर से होगी, दोबारा जांच होगी, AMU अल्पसंख्यक है या नहीं, दोबारा जांच होगी। इसका आधार रखा गया स्थापना करने वाला, और इसके पीछे दिमाग किसका था, तो AMU के इसके संस्थापक सर सैयद अहमद थे। और ये आर्टिकल 30 में दिया हुआ है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को स्थापित कर सकता है और प्रशासन भी संभाल सकता है, आर्टिकल 30 में दिया गया है। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। पहला प्रश्न है 51वें CGI हैं संजीव खन्ना है 51वें CGI, आज ही से पदभार अपना संभाल रहे हैं। और दूसरा है निजता के अधिकार को किस केस में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तो ये आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी KS पुट्टास्वामी द्वारा घोषित किया गया है। तीसरा, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, तो ये नवतेज कौर केस के माध्यम से। चौथा है किस केस में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है, तो ये केशवानंद भारती 1973 के माध्यम से। प्रश्न है पाँचवा, विश्व टीकाकरण दिवस 2024 मनाया गया, तो ये मनाया गया है 10 नवंबर को। इसका उद्देश्य है संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए, और ये स्थापित हुआ है 2012 से स्टार्ट हुआ है। और पोलियो मुक्त भारत 2014 में हो गया है। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, बर्लिन की दीवार ध्वस्त किया गया था, तो 9 नवंबर 1989 को ध्वस्त किया गया था, और इसी दिन को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय विधिक सेवा मनाया जाता है 9 नवंबर 1987, 9 नवंबर को मनाया जाता है, और ये स्टार्ट हुआ है 1987 नालसा से। तीसरा है निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद आर्टिकल 39 है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 है। चौथा है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत, ये इसका संबंध है टीकाकरण से, ये 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुई है। प्रश्न है छठवां, दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस माडुरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई। मोडुरो 4.0 ये विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस है। इसका आयोजन तवांग अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में ही है। और स्काई मिट्स सी सेवा ये आंध्र प्रदेश में हुई है। और ये विजयवाड़ा श्रीशैलम के मध्य है। और इसके तहत स्काई मिट सेवा के तहत सी सेवा प्लान जो कि हवा और पानी से संबंधित है। लल्लन टॉप प्रश्न, पाकी टाइगर रिजर्व ये आंध्र प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आंध्र प्रदेश में है। वो मंडीला दर्रा तथा यांगयाप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। और आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू हैं। और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू हैं। प्रश्न है 7वां, उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो उत्तराखंड ने 9 नवंबर को मनाता है। और ये 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और उस समय इसका नाम उत्तराखंड नाम था, इस समय नाम है उत्तराखंड। और इसमें 13 जिला हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ये इसको छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। और झारखंड को बुशलैंड भी कहा जाता है। और ये अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी, बिहार से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जन्म दिवस भी मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। लल्लन टॉप प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 30 मई 1987 को। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। तेलंगाना 2014 में 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का विलय 26 जनवरी 2020 में हुआ था। 8वां प्रश्न, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, तो ये गुजरात है। सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भर ये गुजरात पहला है, आत्मनिर्भर होने वाला गुजरात पहला राज्य है। और नीति 2022 से 27 तक है। और इसका उद्देश्य है आयात कम और निर्यात ज़्यादा करना है। और इसकी एक इकाई सारण गुजरात में ही है। और सेमीकंडक्टर सिटी धोलेरा गुजरात में ही है। और इसको स्थापित किया गया
ये पहली AI सेमीकंडक्टर इकाई है। सेमीकंडक्टर सिटी धुलेरा गुजरात को कहा जाता है और ये स्थापित पहली सेमीकंडक्टर इकाई ये टाटा और ताइवान दोनों कंपनी मिलकर स्थापित की। लल्लन टॉप प्रश्न है। पहला C-295 हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में वडोदरा गुजरात जो कि इंडिया और स्पेन मिलकर निर्माण किया। शेर सफारी है गुजरात वर्धा में। और तीसरा है 10 लाख से अधिक आबादी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शीर्ष शहर घोषित किया गया है सूरत को। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी गुजरात में है। और प्रश्न है 9वां, पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश जो कि विशाखापत्तनम में आधारशिला रखी गई है। और क्यों? इसके माध्यम से युवा प्रतिभा की खोज की जाएगी। और पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुरसेला वेंकट सिंधु। इनका पूरा नाम है पुरसेला वेंकट सिंधु। और इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर पदक प्राप्त किया था, जीता था। टोक्यो में 2020 में ब्रॉन्ज मेडल। और ये पहली भारतीय महिला हैं जो लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त कर चुकी हैं। और अगला फैक्ट है, विश्व की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी स्थापित हुई है बेंगलुरु में और इसमें रियल टाइम पॉपुलेशन नंबर दिखाएगा। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला है दीपम 2.0 स्कीम, ये कहाँ लॉन्च हुई है? ये आंध्र प्रदेश में और इसके अंतर्गत 3 सिलेंडर फ्री प्राप्त होंगे। और दूसरा है आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू हैं। और तीसरा प्रश्न है, पहली महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय हैं वो कर्णम मल्लेश्वरी हैं और इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग खेल से है। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो कि सिडनी 2002 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और प्रश्न है अगला है पहली महिला वो हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय बनी है। तो ये 2024 में मनु भाकर जो कि इनका संबंध है शूटिंग से है, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और प्रश्न है अगला, फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रमुख हर्षवर्धन अग्रवाल। और फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर हैं। और नीरज चोपड़ा के नए कोच हैं जॉन जलेजली जो कि चेक गणराज्य से हैं। और वर्तमान अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल रहीम राठेर। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। नेफेड के एमडी हैं दीपक अग्रवाल और 51वें CGI नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और IGC के हेड हैं S परमेश। और राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहटकर, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं आज का उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन देखते हैं। कुशीनगर में हवाई अड्डा है और यहाँ कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था जो कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। और गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला चिड़ियाघर है। और यहीं काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसमें शामिल व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला और मंगल पांडे जो कि इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, यानी कि परेशान खूब किया था। वाराणसी अब चलते हैं। वाराणसी को काशी या बनारस भी कहा जाता है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग मंदिर है और बनारसी पान प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ भारत माता का मंदिर है बनारस में। और सौरवेद मंदिर बनारस में ही है। चलिए देखते हैं। और गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो कि इसको अभिधम चक्र कहा जाता है, सारनाथ में उपदेश दिया था। और धमेका स्तूप सारनाथ के अंदर ही है। और सीतापुर जिला में नैमिष धाम है। नैमिष धाम यहाँ पर नैमिष सारनाथ का पौराणिक महत्व है। और यहीं भगवान श्री कृष्ण का चक्र यहीं पर गिरा था मानना है। प्रयागराज देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रयागराज। यहाँ पर महाकुंभ स्टार्ट होगा जनवरी 2025 में। और संगम आप सभी जानते ही होंगे, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर इन तीनों नदियों का मिलाप होता है। और यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी है संगम किनारे। और आनंद भवन प्रयागराज में ही है। चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात है। और यहीं पर ग्लास ब्रिज धनुष के आकार का जो कि चित्रकूट में है। यहीं से तुलसी जलप्रपात को देखने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है जो कि इसका पूर्व नाम इकाना स्टेडियम है। और कानपुर में आप सभी जानते ही होंगे, ये
ये उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम भी यहीं पर कानपुर में है। और सूती वस्त्र उद्योग कानपुर भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।